तो भाई ये वीडियो ना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, जो आप लोग हमेशा बोलते रहते हो कि भाई मैथ कहाँ से करे, किस तरीके से करे, कौन से टीचर को फॉलो करे, क्या करे, ये चीज़ें बताओ। ठीक है, ये वीडियो के बाद ना आप जितना भटकते हो ना, कभी इस टीचर के पास, कभी उस टीचर के पास, या इस सोर्स के पास भाग गया, उस सोर्स के पास भाग गया, ये वीडियो के बाद आप भागना बंद कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर जो एसएससी, अगर बात करें एसएससी, क्योंकि अभी आप देखो तो एसएससी और रेलवे का एग्जाम अभी कॉन्टिन्यूसली, अगर बात करूँ तो एसएससी और रेलवे का एग्जाम चलते जा रहा है। राइट, एसएससी का भी सीजीएल है, स्टेनो है, जीडी है। रेलवे में बात करूँ तो भाई अभी आरआरबी, एनटीपीसी, यूजी, जेई, अभी सारे पेपर चल ही रहे हैं। ठीक है, एएलपी, सारे पेपर चल रहे हैं। तो उसी पेपर के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि भाई मैथ कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि जो हम लोग जो सीरियसली बताता हूँ, सबसे पहले मैं आपको तरीका एक बताता हूँ कि आपको क्या करना है, और उसके बाद ये भी चीज़ें आपको बताऊंगा कि आप अभी क्या गलती कर रहे हो, और अगर ये गलती आप करते रहोगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये आप मेरा लिख लो। आज आपको ये चीज़ें बुरा लग रहा होगा, बट ये रियलिटी है। जो आज यूट्यूब पे एक जो बिजनेस जो सभी ने खोल दिया है, ठीक है, जो सभी ने बिजनेस खोल दिया है कि भाई यहाँ से करो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यहाँ से करो तो 100% क्वेश्चन आ जाएगा। कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी आपको मैं जैसे जैसे ये वीडियोस जाएगी आपको समझ आने लगेगा कि आखिर एक्चुअली यहाँ पे चल क्या रहा है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि करना कैसे है मैथ को। तो भाई देखो, जैसे मैंने यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखो, जैसे एक जो तरीका होता है, जो रियल एक तरीका है मैथ को करने का, वो बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपके पास सपोजेड बुक होगा, बुक वो वाली नहीं कि कोई पब्लिकेशन का बुक का बात नहीं कर रहा हूँ। डोंट टेक कि भाई कोई मान लो कोई टीचर का अपने पब्लिकेशन का बुक रख लिया है, कोई स्पेसिफिकली कोई कोचिंग का बुक रख लिया है, उस पब्लिकेशन का बुक रख लिया है, उस पब्लिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। जो ऑथेंटिक मैथ की बुक आती है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि पब्लिकेशन वाले लोग क्या करते हैं, बेसिकली पीवाईक्यूज उठाते हैं, वहां से देखते हैं भाई कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, वो वाले क्वेश्चन सेट आपको करवाते हैं, वो वाले टाइप आपको बताते हैं, बस उसके अलावा वो कोई टाइप नहीं बताता है। ठीक है, अब बात करते हैं तो उससे आपका होगा नहीं। क्यों? क्योंकि 5 टाइप से मान लो अभी तक क्वेश्चन आए थे, एग्जाम में आ गया सिक्स्थ वाला टाइप, ले हो गया, उस बुक से तो क्वेश्चन ही नहीं आया। फिर आप बोलोगे यार इस बुक से तो क्वेश्चन ही नहीं आता है। क्यों? क्योंकि गलती तो आपकी है। सबसे पहले ना आपने क्या भरोसा दिखाया, यार चलो मैं फलना उस टीचर का बुक ले लेता हूँ, चलो मैं उस कोचिंग का बुक ले लेता हूँ, वहां से हो जाएगा। आप अपना दिमाग लगा ही नहीं रहो। वो बुक कैसे लिख रहा है, वो इतने महान बन गए कि वो बुक लिखना शुरू कर दिया। आप ये चीज पहले बताओ। मतलब जो आज तक इतनी बुक जो लिखी गई है, रियलिटी में जो लिखा है, वो पहले ये समझो कि उनका बेस क्या है बुक लिखने का। कोई भी जब बंदा कोई बुक लिख रहा है वो क्या बेस है। अब आपको ये समझना है कि यानी कि आप जो बुक खरीद रहे हो, अगर किसी पब्लिकेशन का बुक खरीद रहे हो तो वो पीवाईक्यूज ही खरीद रहे हो। 2-3 चीज वो एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहा है, बाकी पीवाईक्यूज ही है। और ये चीज समझो, क्या आपको लगता है कि 100% जो अभी पीवाईक्यूज थे वही प्लस 2-3 अगर ऐड भी कर दिए तो वही क्वेश्चन फिर से आ जाएगा? आपको लगता है वो बुक से आ जाएगा? अगर इतनी कंपटीशन नहीं होती तो कोई भी एक पब्लिकेशन का बुक उठा लेते हैं और बोलते कि सारे क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे भाई। जैसे 10th का अगर आप बुक उठाओ, आपने 10th-12th किया होगा, 10th के बुक उठाओ, एनसीईआरटी उठाओ, जब आप क्वेश्चन वहां पे लगा देते हो बोर्ड का एग्जाम, तो उसी से क्वेश्चन आते हैं बराबर। ऐसा नहीं आता किसी और किसी बुक से आ गया या किसी उसी बुक से। यानी ये चीज हम लोग मान के चलते चलो भाई कि एनसीईआरटी बुक ही इसी बुक से क्वेश्चन आएगा। लेकिन क्या पब्लिकेशन वाले बुक में होता है ऐसा? नहीं होता। तो फिर भी क्यों हम लोग इधर पागल की तरह करते हैं, यार उस पब्लिकेशन का खरीद लेते हैं, उस पब्लिकेशन का खरीद लेते हैं, वो पब्लिकेशन बेस्ट है। मतलब किसी एग्जाम में किसी बुक से 30% का क्वेश्चन आ गया, दिस इज द बेस्ट पब्लिकेशन बुक। ऐसा नहीं होता। ये चीजें करते रहोगे ना, ये चीजें करते रहोगे, 5 साल 6 साल 7 साल भी तैयारी कर लोगे ना, तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है। क्योंकि आप अपना दिमाग को दूसरे पे दे रहे हो कि ले भाई मेरा दिमाग आप पकड़ो, आप जैसे चलाओगे मैं वैसे ही चलूंगा। और यही चीज होते रहेगा। यही यूट्यूब पे बिजनेस है कि वो चाहते हैं। अभी मैं पहले ये चीजें बताता हूँ तब वो चीजें बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो किस तरीके से आपको करना है। यहाँ पर आपको जाना है एआई में। कोई भी एआई आप लोग लिख सकते हैं, चैट जीपीटी, या फिर जनरली जो मैं प्रेफर करता हूँ वो जेमिनी ही प्रेफर करता हूँ। क्योंकि अगर मैथ में आपको जाना है तो जेमिनी आई थिंक ओवरऑल अगर बात करूँ तो चैट जीपीटी से थोड़ा सा बेस्ट है। ठीक है, जेमिनी में जाना है। जैसे मैंने यहाँ पर परसेंटेज आज मैं कर रहा था, ठीक है, परसेंटेज का कर रहा था मैं, तो परसेंटेज में आपको किस तरीके से करना है, यहाँ आपको लिखना है जेमिनी एआई पे कि परसेंटेज, आज मैं परसेंटेज चैप्टर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मुझे इसके सारे टाइप बता दो कि कितने टाइप के हैं, और फिर उस टाइप के मैं क्वेश्चंस और उस टाइप को मैं समझूंगा अगर कोई टाइप मुझे नहीं आता है। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा ना कि आपका बेस्ट, मतलब
उस चैप्टर का जो भी टाइप होगा ना वो सारे टाइप आप क्लियर कर लोगे, एक भी टाइप आपका नहीं छूटेगा वहां से। फिर उस क्वेश्चन मतलब उस चैप्टर से किसी भी तरह का क्वेश्चन बन जाए, कितना भी घुमा के क्वेश्चन बन जाए, आपने सारे टाइप कर लिए तो आपके सारे टाइप क्लियर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो 10 टाइप है, जैसे बेसिक्स एंड फ्रैक्शन कन्वर्जन, ठीक है, यहाँ पर इसने दे दिया। फिर परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है, कि परसेंटेज को जो इंक्रीज हुआ तो वैल्यू में क्या डिक्रीज होगा, इस तरीके से। फिर इन्होंने दे दिया भाई प्रोडक्ट कंसिडर कंजप्शन, वही वही प्राइस इंटू कंजप्शन वाला। फिर सक्सेसिव परसेंटेज दिया। फिर इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग दिया, देखो कितने टाइप दे रहा है। फिर एग्जामिनेशन एंड पासिंग मार्क्स दिया, पॉपुलेशन एंड डिप्रिसिएशन दिया, ठीक है, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन दिया इसने, वेन डायग्राम दिया। तो इस तरीके से ये चीज़ें हो गई कि हाँ भाई जो मैंने परसेंटेज किया ना, मेरे भाई सारे टाइप क्लियर हो गए। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि नहीं हो सकता है कोई टाइप बचा हुआ, अब फिर से बोलो क्या तुमने सारे टाइप दे दिए, तो वो बोलेगा हाँ भाई मैंने सारे टाइप दे दिए, या कोई एक मिसिंग है। तो इससे आपको एक श्योरिटी मिल गई कि हाँ भाई मैंने सारे टाइप कर लिए। अब अगर परसेंटेज से कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये चीजें होता है क्लैरिफिकेशन, कि आपके स्टडी में क्लैरिफिकेशन आया। आप क्या करते हो बेसिकली, सारे टीचर्स क्या करवाते हैं, यार ये 200 क्वेश्चन देख लो, इसी 200 क्वेश्चन में से क्वेश्चन आएंगे और आपके सारे हो जाएंगे। अगर ऐसा होता तो आप डेली के डेली क्लास क्यों लेते फिर? अगर आप आज ये चीजें बोल रहे हो 2026 में, मान लो 2026 या चलो मान लो 2025 में उन्होंने कोई क्लास करवाया, ठीक है, उन्होंने बोला कि यार ये सारे क्वेश्चन कर लो और ये सारे क्वेश्चन से ही सारे क्वेश्चन आएंगे। जब ऐसा था तो वही तो एक वीडियो इनफ थी, फिर आप दूसरा वीडियो क्यों बना रहे हो? क्यों बना रहे हो दूसरा वीडियो? फिर तो दूसरा वीडियो का नीड ही नहीं होना चाहिए। आप समझो इस बात को, अगर उन्होंने बोला है कि भाई सारे क्वेश्चन इसी वीडियो से आएंगे तो दूसरा वीडियो क्यों बन रहा है? यानी कि वो भी श्योर नहीं है ना, वो तो आपको यानी फंसा के चीजें रख रहे ना। अभी क्या होगा बताते हैं, एसएससी सीजीएल, ये देखो एसएससी सीजीएल में जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन है, यहां से सारे कर लो, ये सारे जगह पे सब कुछ चलेगा। भाई ये वाली हमारी जो चल रही है कोर्स, ये वाली कोर्स को आप बाय कर लो। क्यों? जब 2025 में अगर वो कोर्स इनफ था तो 2026 में क्यों आप कोर्स लॉन्च कर रहे हो? बच्चा 2025 वाला ही नहीं देख लेगा, यानी कि 2025 वाला कोर्स आपका इनफ नहीं था। और हम लोग भी वही गलती करते हैं, हम लोग ट्रेडिशनल जो अप्रोच है वो नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं यार कि चलो वो बंदे ने 10 चीज करवा दिया और थी एक्चुअल कितनी 100 चीज, मान लो कि 100 में से उसने फिल्टर कर लिया 10 चीजें और 10 चीजें आपको करवा दिया, उसमें से तीन क्वेश्चन मान लो कि एग्जाम में आ गए और मान लो कि 17 क्वेश्चन नहीं आए, 20 क्वेश्चन का 3 नहीं आए, तो आपको तो ये लगेगा ना जो वो पर हाँ 3 क्वेश्चन तो आए, हाँ यही टीचर बेस्ट है। फंस गए भाई। आपको क्या 3 क्वेश्चन से सिलेक्शन आपका होना था? क्या आपको कम से कम इसमें 15 से लेकर के 18 लेके आना था, तभी आपका सिलेक्शन होना था? अब आप समझो कि आप किस लूप होल में हो, किस लूप में फंसे हुए हो आप सोचते हो यार कि टीचर मुझे सिलेक्शन दिलाएगा। टीचर कभी आपको सिलेक्शन नहीं दिला पाएगा, ये मेरी गारंटी है। कोई टीचर अगर बोलते कि मैंने सिलेक्शन दिलाया, कभी नहीं। कोई अगर ऐसा होता तो जितने भी टॉपर है आप उनसे पूछना एकदम रियलिटी से, वो जो पैसा दे करके वो देते हैं प्रमोट करते हैं उसको छोड़ देना, ठीक है, एकदम रियलिटी से पूछना, क्या आपने एक ही टीचर से पढ़ा था? सीरियसली बताइए, क्या आपने एक ही टीचर से पढ़ा था? क्या अभी आप ही लोग हैं, मान लो 1700 लोग अभी आप हैं, सपोज दैट, आप दिल से बताना क्या आप एक ही टीचर को फॉलो करते हैं? क्या आप एक ही टीचर से पढ़ते हैं? हाँ, कभी आपने मैथ क्या दूसरे टीचर से नहीं पढ़ा है? ये चीज बताइएगा आप लोग। अगर आप दूसरे टीचर से पढ़े तो क्या वो क्या अलग बंदा आ जाता है? समझो, ये चीजें समझो। टॉपर जो होता है वो समझता है कि मुझे पढ़ना क्या है, कहां से पढ़ना है, वो टीचर से सिर्फ हेल्प लेता है। देखो हेल्प और सिलेक्शन में फर्क समझो। हेल्प और सिलेक्शन में, आज जो मैं आपको वीडियोस दे रहा हूं, देखो मैं खुल्लम बोलता हूं, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए आप लोग का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। मैं जो आप लोग को वीडियो देता हूं, जो आता है भैया क्या हाँ आपके वाले में से आ गया 2-3 क्वेश्चन है, वो हेल्प हुई, वो सिलेक्शन नहीं हुआ। आप लोग समझो, सिलेक्शन का मतलब होता है 90%, 80%, 85%, तब होता है सिलेक्शन। 20%, 30% क्वेश्चन मैच कर जाना, भाई वो भी तो बुक से ही पढ़ा रहे हैं यार। अगर बुक से पढ़ा रहे हैं, किसी तो बुक से ही लिए होंगे ना डेटा, उन्होंने भगवान तो रहे कि वो भगवान की तरह खुद से ही उन्होंने प्रकट कर दिया कि यहाँ पर चलो K2 है, वहां पर माउंट एवरेस्ट है। उन्होंने भी तो डेटा बुक से लिया, तो डेटा से आ गया उस बुक से। तो उन्होंने 30% वहां से लिया था, 10% वहां से आपके में क्वेश्चन आ गया, तो आपको लगा यार टीचर महान हो गया, इस टीचर से करेंगे। फिर आप वही 30% बस पढ़ते रहते हो, वही 30% पढ़ते रहते हो, वही 30% और 70% इधर का वेटेज छोड़ देते हो, और बाद में क्या बोलते हो, यार वो टीचर अच्छा नहीं था। भाई आप समझो कि आप पहले डिसीजन क्या ले रहे हो।
आप डिसीजन क्या ले रहे हो, सबसे पहले आपको ये करना है। अगर आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हो तैयारी, आप इस तरीके से कर रहे हो, आप किसी टीचर के चक्कर में भी मत भागो। आपको सबसे पहले ट्राई करना है कि मेरा 100% सिलेबस जो है वो कंप्लीट होने चाहिए। अगर 100% सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं होता है, आप कितना भी टीचर से कर लो, वो तो 30% कराएंगे ना। जिसका 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, या मान लो 70 से 80% सिलेबस जिसने कंप्लीट किया, फिर वो धीरे धीरे टीचर से थोड़ा हेल्प लेना शुरू करता है। टीचर से हेल्प, जो वो वीडियोस बनाया थोड़ा देखे, चलो वो रिवीजन हो गया, जो उन्होंने बताया चलो एक दो चीज एक्स्ट्रा मिल गया तो चलो मेरे दिमाग को मिला, इस तरीके से होता है। आप फुल्ली डिपेंडेंट हो जाओगे टीचर पे तो आप करोगे ही नहीं बुक से, आप टाइप ही नहीं जानोगे, तो फिर आप कहाँ से कर पाओगे। कोई टीचर सिलेक्शन नहीं दिलाएगा, मैं ये चीज गारंटी देता हूँ। इतने कोर्सेज, इतने ये चीजें, जब अगर एक चीज इनफ होता तो एक बार करवाते खत्म हो जाता, बार बार थोड़े करवाना होता है। अगर वो चीज इनफ होता तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आज एआई का जमाना है, एआई से थोड़ा सा हेल्प लो। एआई से सारे एमसीक्यूज कर सकते हो, सारे तरह का क्वेश्चंस पैटर्न समझ सकते हो, जितने टाइप है वो समझ सकते हो, जो तुम सोच भी नहीं सकते हो वो एआई तुम्हारे लिए करके देगा। मैं ऑनेस्ट हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आज मेरे प्लेटफॉर्म पे हो या मेरे प्लेटफॉर्म पे नहीं हो। मेरे को फर्क पड़ता है अगर आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ तो आपको सही सॉल्यूशन दूं। ये नहीं कि दूसरे की तरफ थोड़ा पैसे लूं, बिक जाऊं और फिर मैं वही चीज बोलूं जो सब पूरी दुनिया बोल रही है, वो नहीं करूंगा। आप लोगों के लिए मैटर करता है, मेरे लिए मैटर करता है कि आप अपने डिसीजन को सही तरीके से लेना सीखें, कि डिसीजन मुझे लेना किस तरीके से। इतने सालों से मैं ये चीजें देख रहा हूं कि भाई मेरा कोर्सेस ले लो ये चीज हो जाएगा, मेरा कोर्सेस ले लो ये चीज हो जाएगा। तो एक ही बार कोर्स बेचो ना, अगर इनफ है तो 10 बार कोर्सेस क्यों लाना होता है फिर? समझो बातों को। तो बाकी आपके डिसीजन है भाई, मैंने तो बता दिया आपको किस तरीके से मैथ करनी है। टाइप देखो, सबसे पहले टाइप को क्लियर करो, चाहे जेमिनी से क्लियर करो, चाहे यूट्यूब से क्लियर करो, बट फर्स्ट अपने दिमाग से टाइप क्लियर। ये नहीं कि सर ने 200 प्लस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए, अब मैं उसी के भरोसे बैठा हूं कि वही 200 क्वेश्चन से क्वेश्चन आएंगे, उसके अलावा नहीं आएंगे। फिर तो भैया आपको प्रणाम है, आपका क्या होगा ना आप खुद जानते हैं, क्योंकि आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपने सही तरीके से तैयारी नहीं की है, सीधी सी बात है, तभी आप कॉन्फिडेंट नहीं है। ठीक है, बाकी बाकी मैं आपको गाइड करता ही रहूंगा, जहां जहां आप लोग फंसोगे वहां तो मैं हूं ही। तो बाकी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।